अस्सलामुअलैकुम। सरे आईना के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। गुज़िश्ता दिनों कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में एक इतना ख़तरनाक वाक़या हुआ जिसने पाकिस्तान भर की ख़वातीन और फैमिलीज़ के दिल दहला दिए। एक पलीद शख्स ने हवा की बेटी के साथ नहायत ही गैर अखलाकी और इंसानियत से गिरी हुई हरकत करने की कोशिश की। कराची की सड़कों पर ख़वातीन अपने आप को कितना महफूज समझती हैं, सबकी ज़बान पर अब सिर्फ ये सवाल है। इस हवाले से सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ख़वातीन को हरासा करने का सिलसिला नया नहीं, ताहम सोशल मीडिया के जरिए ये वाक़यात अब ज़्यादा तादाद में सामने आने लगी हैं। मुआशरे में बिगाड़ ही वो वाज़े वजह है जिससे लोगों में फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है। इसमें सबसे बड़े हथियार चाहे ड्रामा हो या फिल्में, सोशल मीडिया पे मौजूद इखलाक बाख्ता मवाद जिसकी वजह से हरासानी के केसेस में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी मुआशरे में मर्द ख़वातीन को माले गनीमत समझते हैं और नज़रों से घूरना तो बुनियादी हक समझते हैं। किसी ने घूर कर देखा तो किसी ने कार का हॉर्न बजाकर लिफ्ट की ऑफर की। ख़वातीन के साथ हिरासगी के वाक़यात हर जगह जा बजा दिखाई देंगे, चाहे वो अवामी मकामात हों, तालीमी इदारे हों, सड़क हो, मार्केट हो, ट्रांसपोर्ट हो या पार्क्स हो। हिरासानी के केसेस में अक्सर खातून को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। बाज़ औक़ात तो घर वाले यहाँ तक कह देते हैं कि अगर तुम पैदल नहीं निकलती तो ऐसा वाक़या रोनमा ना होता। एक खातून अपने मुआशरे से ये चाहती है कि सफ़र ऐसा हो जहाँ हिरासानी का कोई डर ना हो। ड्राइविंग करने वाली ख़वातीन भी मर्दों के लफ्ज़ों की निश्तर से नहीं बच पाती। उन्हें तंज़ और तानों की बारीक बीनी से ही गुजरना होगा, तब ही जाके वो खातून गाड़ी चला पाएगी। ख़वातीन को उनके काम की जगहों पर जिनसी तौर पर हरासा किए जाने और उनकी तज़लील से बचाने के लिए क़वानीन की मौजूदगी के बावजूद वो जिस्मानी, जिनसी, ज़बानी और जज्बाती तौर पर निशाना बनती रहती हैं। जामे कराची के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक कराची जैसे बड़े शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन मुसाफिरों में से 55% को जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ता है। एक और सर्वे के मुताबिक काम करने वाली जगहों पर हर 5वीं खातून को तशद्दुद और हरासानी का शिकार होना पड़ता है। हालिया दिनों में कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में हरासानी का वाक़या हुआ। मास्क पहने लड़के ने लड़की को झपटने की कोशिश की। लड़की ने दलेरी के साथ मज़ाहमत की और मुल्ज़िम जाए वक़्वा से फरार हो गया। लड़के के पास ना मोबाइल था और लाल कलर की 70 मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेट के चला रहा था। पुलिस के लिए इसकी तफ्तीश खासी मुश्किल रही और तकरीबन 300 लोगों से पूछगछ की गई। अब 15 अफराद को हिरासत में लेने के बाद बिलाखिर मतलूबा मुल्ज़िम को पकड़ लिया है। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा ख़वातीन घरों से काम के लिए निकलती हैं। घरेलू मुलाजमाओं से लेकर दफातर से लेकर अस्पताल, बाज़ारों, स्कूलों और कॉलेजों में सिर्फ ख़वातीन नज़र आती हैं। ख़वातीन कराची की सड़कों पर क्या खुद को महफूज समझती हैं? आइए जानते हैं अवाम से। कराची की सड़कों पर ख़वातीन कितनी महफूज हैं? अब तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। सेफ्टी तो है ही नहीं अब बिल्कुल भी। पहले सेफ्टी हुआ करती थी बट अब सेफ्टी जो है वो मिस हो गई है। यहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने नाकिस इंतज़ाम करके रखे हुए हैं हर हवाले से। कभी बंदा अलोन होता है ना तो बहुत इनसिक्योर फील करता है, लेकिन अगर 2-3 लोग होते तो ऑब्वियसली हम सिक्योर होते, लेकिन अब पहले जैसे हालात नहीं जैसे पहले थे। It's very much difficult to survive on the way and on the roads. कराची में इतना ज़्यादा क्राइम चल रहा है ना जिसकी वजह से आप जो है वो नॉर्मली विदाउट पेरेंट्स भी बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हैं ना। जिस तरीके से क्राइम है यहाँ पे मतलब आप नॉर्मली गली के बाहर भी अगर अपने नॉर्मली गेट पे भी खड़े हुए हो ना तो भी आपके पास फ़ौरन आके जो है वो क्राइम हो जाता है। सबसे पहले आपको आके छीनम झपटी इतनी ज़्यादा है, फ़ोन के ऊपर है। कराची में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं जगह। अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, यानी घर में बैठ जाने से तो कुछ भी नहीं होता। ये जो वाक़यात हो रहे हैं, जैसे गुलिस्तान जौहर में एक वाक़या हुआ, ये घर की तरबियत का मसला है, इंटरनेट का मसला है, ये प्रॉब्लम क्या है? ये लोगों की सोच का मसला है। अगर लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी सोच चेंज कर लेंगे, ये सोचेंगे कि उनके घर में भी माँ बहन है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हो। तरबियत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर वो पेरेंट, अगर मी एज अ पेरेंट, मैं एक मदर हूँ और मैं अगर अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दूंगी तो ऑब्वियसली इंटरनेट ने बाद में सिखाना है, पहले माँ ने सिखाना। वो कोई अच्छा वाक़या तो नहीं है लड़कियों के लिए। लड़कियाँ जो भी निकलती हैं कामों के लिए निकल रही है ना, कोई वैसे तो नहीं निकल रही, लेकिन काम के लिए भी लड़की नहीं निकल सकती। लड़कों से डरते रहे या ये ऐसी हरकतों से डरते रहे तो ये सब सही नहीं है। या तो अल्लाह सुभान ताला उसको हिदायत देता है दे दे, नहीं तो फिर ऐसे लोगों को तो मैं तो कहती हूँ
मैं अगर सामने होती तो मैं तो उसका गला दबा देती, सूली पे लटका दो यहाँ पर। सजाए मौत दें बस, सबके सामने, पूरे कराची के सामने जो हुआ है उसके सामने ही उनको दिया जाए, सबके सामने बाकायदा पूरे प्रूफ के साथ उस लड़की को भी दिखाया जाए कि यही था ना, जाहिर है उस लड़की ने ही देखा जो भी हुआ। बहुत सख्त सजा होनी चाहिए, इतनी सजा कि दोबारा कोई लड़का ऐसी हरकत ना करे। लड़कियों को जो हिरासा करे, परेशान करे, उनको सजा क्या मिलनी चाहिए? रोड पे खड़े होकर फांसी दे दो, एक दो के साथ ऐसा होगा ना, लग पता जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट क्या है। हैरेसमेंट के हिसाब से अगर वो उसको बहुत ज़्यादा हैरेस करता है तो आई थिंक कि उसका जस्ट उसे सजाएं मौत देनी चाहिए। पहले तो ये बताएंगे यहाँ मिलती है पनिशमेंट, जो मैं डिसाइड करके मैं आपको बताऊंगी क्या मिलनी चाहिए। जैसे सऊदीया का रूल है ना कि बस ख़त्म कर दिया जाए फ़ौरन ही, इसी तरीके का यहाँ पे भी रूल होना चाहिए। घर के मर्दों को इतना बेशेर होना चाहिए कि उनकी कोई भी घर की खातून अगर हैरेस होने की ऐसे स्टेप उठाए तो उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ खड़े हों। फैमिलीज़ की सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ है, मेरे फादर ने मुझे एक लड़का बनाया हुआ है, अगर आपको कोई कुछ करे बेटा आप मार दो, बाद में हम देख लेंगे, तो बस वो एक मिला हुआ एतमाद मिला हुआ है ना, तो बाहर मारने में मुझे कोई डर खौफ भी नहीं होता कि पीछे मेरे फादर हैं। बिल्कुल बताना चाहिए। मेरी बेटी 11 साल की है और वो आज के माहौल से डर रही है, तो मैंने उसे यही सिखाया कि बेटा आप अगर आज मुझे नहीं बताओगे तो कल आपको वो बंदा दोबारा डराएगा। सपोज है, आप हर चीज़ में आप अपने बच्चों को पहले ही बेटियों को ट्रेन करो कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने गाइडेंस से, सबसे शेयर करो कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। आई थिंक घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कि हमारे यहाँ क्राइटेरिया है कि तुम गई क्यों थी, अरे भाई किसी ज़रूरत की वजह से गए होंगे ना। फैमिली में तो सबसे पहले ही बताना चाहिए और फैमिली वालों को भी गर्ल्स को सपोर्ट करना चाहिए कि इसको छुपाया नहीं जाए बेसिकली, लेकिन जो है उनका एटलीस्ट सपोर्ट तो करें, पुलिस तक तो जाया जाए ना। वो कहते तुम आइंदा जाया मत करो, या तुम आइंदा जा तो भाई के साथ जाया करो, भाई के साथ आया करो, या तुम जब इस तरह के देखो तो तुम फौरन हट जाया करो और किसी को ये बात बताना मत तुम। उनको पता है ना कि किसी और को पता चलेगा तो बदनामी सी लड़की। हमारे यहाँ माशरे का सिस्टम ये कि ये मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी, तो ये ब्लेम आना है लड़की पर ही। इस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए, और जिस लिहाज से आप लड़की को रोक रहे होते हो उसी लिहाज से आप लड़के को भी रोको। सड़कों पर, बस स्टॉप पर लोगों का रवैया क्या होता है ख्वातीन को देख के? देखिए मेजॉरिटी जो है ना, मैं सबको तो नहीं कहूँगी, सब खराब नहीं होते, ठीक है। मेजॉरिटी ऐसे है कि जो निहायती कोई जाहिल खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको तमीज़ ही नहीं होती है बात करने की। लेडीज़ से किस तरह बात की जाती है, पहले तो उन्हें सीखना चाहिए फिर बात करनी चाहिए। बाइक वाले, गाड़ियों वाले ऐसे लाइन मार रहे होते हैं, कहाँ से सेफ है औरत? हम जैसी बूढ़ी औरत बगैर महफूज है यहाँ, वो इसलिए कि पर्स लेके नहीं जा सकते, मोबाइल लेके नहीं निकल सकते, कोई सोना पहन के नहीं निकल सकते। मुझे याद है जब हम पहले इस तरह जाते थे तो अगर मेल्स जो हैं वो आपके सामने, अगर आप आमने सामने हो जाते हैं, दे गिव अस स्पेस। अब वो सामने आके खड़े हो जाते हैं कि जी आप हट रही हैं तो हटें, हम तो गुजरेंगे। बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है। मतलब वो नॉर्मली लेडीज़ को, कुछ लेडीज़ समझते ही नहीं है। इवन अगर एक लेडी ड्राइव भी कर रही हो ना तो उसकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है पाकिस्तान, मतलब कराची में तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो मर्द उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वो टच करते हुए लेडीज़ को जाना और धक्के देते हुए जाना, ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। आज से कुछ अर्सा पहले अपने आप को इस शहर में महफूज समझती थी या आप समझती हैं? मेरा ख्याल है पहले भी महफूज नहीं समझती थी, अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। बस स्टॉप पे तो बिल्कुल महफूज नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। कराची में तो वैसे कुछ भी महफूज नहीं है, बस ये अपनी सेफ्टी आप करनी है। वो तो उन्होंने अपना फ़र्ज समझ लिया है कि घूर के उनको घर से निकलने तक, स्टॉप तक, बस में बैठने तक उनको घूरना मर्दों ने अपना है कि उन्होंने राइट्स समझ लिया, ये हमारा राइट्स हो गया अब उनके पास। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि ख़वातीन बुर्का करेंगी तो उनको छेड़ेंगे नहीं, क्या अब भी ऐसा है? हमारे वालों को ज़्यादा छेड़ते हैं। ज़्यादा? एग्जैक्टली, वो तो सोचते हैं कि नकाब के पीछे है कौन, हम देख तो ले चेहरा। बुर्के में नहीं कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है? जो गलत लोग होते हैं ना बेटा, जो गलत हैं वो बुरखे वाली हो या बगैर बुरखे वाली हो, वो ज़रूर छेड़ेंगे। उनका जो नेचर, उनको जो मिला हुआ होता है ना विरसे में, तो वो वही काम करते हैं। कोई भी सेफ नहीं है, बुर्का पहने या दुपट्टा पहने कोई भी सेफ नहीं है। मतलब अगर निकल रहे हैं तो काम से निकले हैं, वरना अब वैसे नहीं निकल सकते। सेफ बिल्कुल नहीं रहा कराची। अच्छा, आप कितने अरसे से घर से बाहर निकलनी है किसी भी काम से? ऑलमोस्ट मुझे 8 ईयर्स हो गए टीचिंग करते हुए। मैं टीचिंग करती हूँ, मैं टीचर हूँ और यहाँ पे भी आते हुए मुझे टाइम हो गया। बट द फैक्ट इज़ दैट
के जो गवर्नमेंट है वो कोई स्टेप नहीं लेती, एक हमें एक सिक्योरिटी नहीं मिलती, सिक्योर नहीं है, हम बाहर निकलते हुए सिक्योर फील नहीं करते। हर वक्त हर जॉब वाली औरत तो बाप भाई को लेके नहीं निकल सकती, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां तो नहीं निकल सकती। ये अपना जो माशरा है ना, ये हम सब ने खुद ही ख़राब करा हुआ है, इसको तो आप नहीं बोल सकते। आप बच्चियों को अकेले नहीं भेज सकते इस दौर में, खुद ही छोड़ के आना, खुद ही लेके आना, खुद ही जाना, कि हमारा सेफ्टी कहीं नहीं है। क्या मशवरा देना चाहेंगी कि जिन खवातीन के साथ हैरेसमेंट होती है? मैं देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट तो ख़राब है, ठीक है, गवर्नमेंट को तो आप लेकर जाएँ ना, आप गवर्नमेंट को दिल पर ना लेना, दिमाग पर लें। आप अपने आप को जो है वो ऐसा बनाएं कि अगर आपको कोई कुछ कहे तो आपका मुँह तोड़ दें। ये सारी खवातीन को आप मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल देना चाहूँगी। अगर आपको कोई छेड़े, अव्वल तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कराची का कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। आजकल की लड़कियाँ डर रही होती हैं, उन्हें कहाँ जाना उन्हें पता नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। मैं उनके पेरेंट्स को कहूँगी कि उन्हें इंडिपेंडेंट करें एटलीस्ट, और उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, कौन सा एरिया कहाँ लगता है, ताकि उन्हें एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो, कहीं जाएँ तो घूमे नहीं वो लोग, गुम ना हो, उन्हें पता हो। और अगर कोई आपको छेड़ता है तो आप किसी पे डिपेंडेंट क्यों है? यू शुड बी इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और आप कोई करे तो आप उसे मारें, दैट्स इट। ये घर की तरबियत का मसला है, इंटरनेट का मसला है, क्या प्रॉब्लम है? मैं जहाँ तक बेसिक समझती हूँ उसमें इंटरनेट का बहुत ज़्यादा किरदार है। इंटरनेट भी होता है, थोड़ा बहुत इशू बनता है, और माहौल भी बनता है, घर के माहौल से भी मिलती है, माँ बाप तो बात होती है। पहले ये होता था कि ख़वातीन अपने भाई के साथ निकलती थी, तो क्या अगर कोई खातून अपने भाई शौहर के साथ है, क्या लोग नजर झुका लेते? नहीं, झुका नहीं लेते, मतलब माशरे से कि तो सेफ्टी का एहसास हो जाता है कि अगर मेरे किसी मर्द ने मेरा पर्स छीना तो मेरा शौहर बढ़ के कम से कम उसको पकड़ तो लेगा। सिंध पुलिस ने काफी तगोदो के बाद सीसीटीवी की मदद से गुलिस्तान जौहर वाक़े का मुलजिम गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन ये पहला हिरासगी का वाक़या नहीं था। लेकिन उम्मीद करते हैं आखिरी जरूर होगा। हमारे माशरे का मर्द अखलाकी तौर पर इतना क्यों गिर गया है, आइए बात करते हैं SSP शहला कुरैशी से। हैरेसमेंट के जो केसेस होते हैं इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा होती है, और क्या इसमें कवानीन में तरमीम करने की ज़रूरत है? देखिए, एंटी वर्क प्लेस हैरेसमेंट जो हमारे पास कानून है वो 2010 के अंदर राइज हुआ, और 2010 में जब ये कानून आया तो इसमें वर्क प्लेस के ऊपर ख्वाह वो प्राइवेट एंटिटीज़ हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो या बैंकिंग सेक्टर हो या कोई भी इदारा हो, ख्वाह वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, तो उन के ऊपर वो कानून जब आया तो वो लागू हो गया, और उसमें ये तय पाया गया कि जो एक हैरेसमेंट कमेटी, अगर इस तरह के केसेस रिपोर्ट होंगे तो एक एंटी हैरेसमेंट कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी तमाम लोगों ने बनाकर कागज़ी हद तक तो नोटिस बोर्ड पे चिपका कर दी। लेकिन जब वहाँ पे केसेस रिपोर्ट होने लगे तो उसमें प्रैक्टिकल उसके अंदर इम्प्लिकेशंस में उसकी वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रोनुमा हुई। अगर आप बात करते हैं इसमें पनिशमेंट के हवाले से, तो इसमें डिफरेंट एक्शंस की जो कमीशन ऑफ ऑफेंस है उसके हिसाब से उसकी डिफरेंट पनिशमेंट, इसमें 10 लाख तक जुर्माना भी है, मिनिमम 1 लाख भी है। जो गुलिस्तान जौहर का केस हुआ है इसमें ये वाज़े करें कि आखिर ये कैसी साइकी है? देखिए, तरबियत का बहुत एक अहम जुज़ होता है इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करने में और उसकी अपब्रिंगिंग में। तो अगर एक तरफ देखा जाए तो ऐसे लोग ज़्यादातर स्क्वाटर सेटलमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, या कच्ची आबादी, खाना बदोश, या अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी मोरल तरबियत तो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। ख़वातीन पुलिस स्टेशन में जाने से डरती हैं, कतराती हैं। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं हैरेसमेंट की। आपने कहा कि पुलिस के पास लोग डायरेक्टली नहीं लाते, या उनको लगता है कि पुलिस FIR काटेगी और हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उसमें नहीं जाना चाहते कि हमें जस्टिस पता नहीं लेट मिलेगा, डिले होगा, या मिलेगा या नहीं, या बदनामी होगी अगर हम अदालतों में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे। तो इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी है हमारे पास ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ हैं, SP कंप्लेंट सेल, इसी तरह वुमेन प्रोटेक्शन सेल भी है। WPC जो है वो तमाम जोनल DIGPs ऑफिस अंदर बना हुआ है, तो WPC के अंदर आके आप कंप्लेंट रजिस्टर करें, वहाँ पे खातून है वो बुलाएगी उस बंदे को भी, और उसको अगर वो वाकई में उसका जेन्युइन कॉज होगा उसकी ग्रीवेंसेस विक्टिम की, तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप पेरेंट्स को क्या मशवरा देना चाहेंगी? हमारे माशरे में अगर कोई लड़की हैरेसमेंट का केस बताना भी चाहे तो फैमिली भी उसको गलत समझती है, दे डू नॉट सपोर्ट हर। पेरेंट्स का जो रोल है वो इंतहाई अहम हो जाता है सिचुएशन में, और ख़ास तौर पर अगर ऐसा कोई वाक़या रोनुमा होता है तो विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल मोमेंट उनको चाहिए कि फौरी तौर पे अपने नियर बाय हेल्प डेस्क के ऊपर रिपोर्ट करें, या 1715 पूरे सिंध के अंदर ये हेल्पलाइन है, इसके ऊपर रिपोर्ट करें। पूरे पाकिस्तान में हज़ारों लाखों ख़वातीन फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, लोअर मिडिल क्लास है, ज़रूरतमंद हैं, उनको सिर्फ इस वजह से फॉर नो रीज़न ब्लैकमेल प्रेशर दिया जाता है कि वो ज़रूरतमंद है, वो अपनी हैरेसमेंट का किसी को बता भी नहीं सकती,
वो अपेरेंट हैरेसमेंट भी होती है, कभी कभार अनसीन भी होती है। ऐसी ख़वातीन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? आप देखिए फैक्ट्री के अंदर जहाँ तक कवानीन की लेजिस्लेशन है, तो जो मैंने वहाँ पे ख़वातीन को ट्रेनिंग्स भी दी थी, तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि इनसाइड फैक्ट्री तो हैरेसमेंट नहीं है। वंस दे गेट आउट फ्रॉम द फैक्ट्री, जब वो लोग जा रही होती हैं, रोड पे खड़े होते हैं, ट्रांसपोर्ट का वेट कर रही होती हैं, एट दैट टाइम तो वहाँ पे जो आम बंदे हैं या ओबाइश किस्म के नौजवान हैं, वो उस टाइम पे चूँकि सबकी फैक्ट्री का 6 बजे का टाइम है लेट से ऑफ होने का, तो वहाँ जमा हो जाते हैं इस तरह। तो हमने उनको बताया कि फ़ौरन आप इस इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पे डायल करें, उन बंदों को फ़ौरन से पॉइंट आउट करें और पुलिस के हवाले करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब ख़वातीन को अपने साथ स्टन गन रखनी चाहिए? नॉट एट ऑल। देखिए प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब भी हम निकलें तो उसके लिए बहुत सारी प्रीएम्प्टिव मेजर्स भी हैं जो हमें लेने चाहिए। अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप कहीं सुनसान जगह पे अकेले ना निकलें। आप वहाँ पे ज़्यादा लोग एक साथ 4-5 लड़कियाँ हैं, अगर छुट्टी हो रही है फैक्ट्री से, इकट्ठे एक साथ निकलें। मतलब हम अवॉइड कर सकते हैं डेंजर को या ऐसी सिचुएशन को। जब आप बाहर निकल रहे हैं अननेसेसरली फ़ोन अटेंड ना करें, अननेसेसरली ड्राइविंग के दौरान आप हैंड फ्री यूज़ ना करें। कोई आपको चेस करे तो यू मस्ट बी अलर्ट, कि आपको पता हो कि आपके पीछे अगर कोई आ भी रहा है तो आप टाइमली इस पर एक्शन ले सकें, 15 डायल कर सकें या कोई भी आप हेल्प कॉल कर सकें। तो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, बट इट डजंट अप्लाई एवरी टाइम। थैंक यू सो मच मैम। मैडम शैला कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी। एक तन्हा खातून को सड़क पर किस किस्म के दरिंदों का सामना करना पड़ता है, ये देखने के लिए टीम सरे आईना ने अपनी मेंबर को माइक लगाकर सड़क पर खड़ा किया। उनके साथ क्या हुआ आप भी देखिए। मैं कहीं भी जा रही हूँ, आपको मतलब आप लोग को शर्म वरम नहीं आती? नहीं थैंक यू। नहीं मैं चली जाऊँगी। चली जाऊंगी, मैं आगे से ऑटो ले लूँ। कहीं जाना है वाटर नहीं चली जाऊंगी मैं। तो बात करिए तो इतना तो भरोसा करें। आप बैठ जाओ, भले आगे उतर जाना, पुलिस को उतर जाना, कोई नहीं आप जहाँ बोले थे वहाँ उतार मेरा आप क्यों मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं? बस आप गाड़ी में बैठ के बात करिए। नहीं, पहले मुझे क्लियर करें फिर मैं। बस वो मैंने बोला ना कि बुरालता हो गया ना कि ऐसा लगा कि जानने वाले वो मतलब आपको लगा होता तो आप मेरे पास आके बात करते। आपका फेस उनसे मैच कर रहा है। हाँ तो आप आगे बात, आप इससे चक्कर लगा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं तस्वीर कह रहा था कि वही है, कोई और तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो तो सामने के लिए आप नाराज हो, बुरा मत मानिएगा। आप अच्छी लगी नहीं प्लीज़ जाइए, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सर आप आए भले आगे उतर जाना, कोने में कंडीशन को कर जाइएगा। नहीं आप जाइए, प्लीज़ जाइए। मेरी बात नहीं करी, ऐसे जाऊँगे ना लोग। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं ऑटो ले लूँगी, प्लीज़ जाइए यहाँ। आप जाइए प्लीज़। देखिए लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा तमाशा बना, आप जाइए। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाशा ना बने। तो आप जाइए, मैं चली जाऊँगी। नाजरीन, हमारी साथी नाजिश अयाज़ एक मुद्दत से ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम और हिरासगी के वाक़यात रिपोर्ट करती रही हैं। वो फील्ड में जब जाती हैं तो उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आइए उन्हीं से पूछते हैं। नाजिश, आप एक अरसे से, तवील अरसे से शोबे से वाबस्ता हैं। जब आप फील्ड में काम करने जाती हैं तो आपको आम तौर पर किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जब हम फील्ड में जाते हैं तो जहाँ क्राउड होता है, स्पेशली जहाँ क्राउड होता है, वहाँ पर हमें हरासमेंट की मुख्तलिफ नौइयत के केसेस का सामना करना पड़ता है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे भी करना पड़ता है। और शुरू में तो मैं बिल्कुल ही घबराया जाया करती थी, मतलब मेरी समझ में ही नहीं आता था कि क्या हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है वो इस चीज़ का प्रिकॉशन लेना शुरू किया कि मेरे साथ जो मेरी टीम होती है
फिर वो उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करना शुरू किया, या अब वो मुझे बता देते हैं बहुत सी जगहों पे वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे हमें अकेले जाना होता है, हमें काम करना होता है, एंड वी नो कि उस दिन हमारा हुलिया क्या होना चाहिए। अगर उस दिन मैंने कुर्ता शलवार पहना है और सही से अपने आप को लपेटा हुआ है तो फिर भी मैं बच जाऊँगी। लेकिन अगर इनफैक्ट अगर उस दिन मैंने कुर्ता और जीन्स भी पहना हुआ है, हालांकि कुर्ता और जीन्स इज़ नॉट एन मतलब कोई ऐसा ड्रेस नहीं है जो आप ना पहन सकते हो, ठीक है, कंप्लीट ड्रेस है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर उस दिन मैंने जीन्स और कुर्ता पहना हुआ है तो शायद मैं क्राउड में जाने को प्रेफर ना करूं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो अब तक बहुत डिफरेंट माइंड सेट किया है। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि अगर ख़वातीन अपने आप को पूरी तरह कवर्ड करें, बुर्का पहन लें तो वो परेशानी का शिकार नहीं होंगी, ये सारी ख़वातीन की गलती होती है, हैरेसमेंट उनकी अपनी वजह से होती है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। घर से निकलने वाली हर बच्ची, मुझे बहुत माजरत के साथ ही कहना पड़ा है, और मुझे ये बताते हुए थोड़ा सा दिल में ये डर भी है कि शायद मेरे इस स्टेटमेंट के बाद बच्चियों के वालिदैन स्पेशली जो है वो थोड़ा सा डर जाएं। लेकिन मुझे फिर भी ये बहुत ही माजरत के साथ ही कहना पड़ा है कि घर से निकलने वाली हर बच्ची गैर महफूज है। आपको अपने बच्चों पर नज़र रखनी पड़ेगी। मैंने ऐसा भी देखा है, स्कूल यूनिफॉर्म में जाने वाली बच्ची जो है उसने कौन सा ऐसा लिबास पहना होगा, आप खुद सोचें। कॉलेज जाने वाली बच्ची उसने कौन सा ऐसा लिबास पहना होगा जो काबिल एतराज़ होगा। बुरक़े में ख़ातून हो, स्कूल कॉलेज के यूनिफॉर्म में बच्ची हो, कोई भी इस चीज़ से बचा हुआ नहीं है। मैं ख़ुद जो है वो जब मैं स्कूल में थी तब भी, और जब मैं कॉलेज में थी तो मुतअद्दिद बार गलियों मोहल्लों में ऐसे वाक़यात मैंने रोनुमा होते हुए देखे हैं, और ये अभी से नहीं हो रहा है। शायद अब हम एडवांस हो गए हैं, तो अब हम कहीं किसी हद तक इन वाक़यात को रिपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी भी जब भी ये वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपने कौन सा ड्रेस पहना था, अच्छा किस कलर का ड्रेस था, अच्छा दुपट्टा लिया था, नहीं, अच्छा सर पे दुपट्टा था, नहीं, अच्छा तो देखें फिर तो ऐसा होगा। क्यों होगा? मैंने तो किसी को दावत नहीं दी। कहा यह जाता है कि हरासगी के जितने वाक़यात रिपोर्ट होते हैं होने वाले वाक़यात उससे कहीं ज़्यादा हैं। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। रिपोर्ट क्यों नहीं हो पाते? इसलिए कि बहुत सी जगहों पे तो बच्चियां जो हैं, बच्चियां खुद इतना डर जाती हैं कि उनको ये लग रहा होता है कि अगर मैं ये बता दूंगी तो कहीं ऐसा ना हो मेरा स्कूल कॉलेज जाना बंद हो जाए। क्योंकि बच्चों की ऐसी चीज़ रिपोर्ट करने से बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वालिदैन डर जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा अहम मसला, चलो वो सोसाइटल बैरियर्स को तोड़ के थाने पहुंच भी गए हरासमेंट का वो करने के लिए। दूसरा है मसला, आपके जो इदारे हैं वो कोऑपरेटिव नहीं हैं। वो आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि आप कहेंगे शायद मैं ही ज़िम्मेदार थी कि किसी ने मुझे हरास किया। अफसोसनाक बात यह है कि कोई वाक़या अगर मीडिया पे आ जाता है तो उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन ले लेते हैं। आप क्योंकि फीमेल जर्नलिस्ट हैं, ये जो हैरेसमेंट के वाक़यात होते हैं इनके रिपोर्ट होने का, इन पर एक्शन होने का क्या इलीट, मिडिल और लोअर क्लास से ताल्लुक़ है कि जब किसी इलीट लड़की के साथ होता है, माज़रत के साथ, तो इशू बहुत उठाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन भी होती है, अक्सर मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं। लेकिन ये कोई आम लड़की जिसका आम घराने से ताल्लुक़ हो, क्या उसको उसी तरह फौरी इंसाफ, फौरी एक्शन होता है? नहीं। पहली बात तो ये मैंने आपसे कहा ना कि जब आप थाने जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर जो सिस्टम है आप उसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप क्या समझती हैं कि जो ये स्पेसिफिकली मर्दों का ख़वातीन के साथ जो रवैया है, क्या इसमें इंटरनेट रीज़न है, सोशल मीडिया है, मसला कहाँ से जनरेट हो रहा है? देखिए, बहुत सारे मसले जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया से जनरेट हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान स्पेशली, बल्कि पाकिस्तान नहीं, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ये हमारा माइंडसेट है कि यहाँ पर हम लोग अब तक हमने ख़वातीन को आज़ादी तो दी, लेकिन मतलब हमने उनको रास्ता दिया, हम उनको आज़ादी नहीं दे पाए। रास्ता देने में और आज़ादी देने में फ़र्क है। हमने उनसे कहा हाँ ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन ये फ़ैसला हम करेंगे कब जा सकती हो। ख़वातीन हैं जो किसी भी वजह से भीख मांगती हैं, क्या वो सड़कों पर महफूज हैं? लोगों का उनके साथ रवैया क्या होता है? देखिए, सड़कों पे मौजूद बहुत सारी ख़वातीन, मतलब अभी जो मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो महफूज हैं,
क्योंकि आपकी सड़कों पर नशे के आदी अफराद भी होते हैं और हमारी सड़कों पे जनरल पब्लिक तो होती ही होती है, लेकिन नशे के आदी अफराद, फिर जो दीगर जराइम पेशा अफराद हैं वो भी होते हैं। तो आप नॉर्मल लड़की सेफ़ नहीं है तो बेचारी जो फ़कीर नहीं है या जो भीख मांगने वाली औरत है वो कैसे सेफ़ होगी? वर्किंग क्लास वुमेन जो होती है उस खातून को ये माशरा किस नज़र से देखता है? और मुझे कल परसों की बात है, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत एक अच्छी जगह पे रहती हूँ जिसको आप वर्किंग क्लास के लिए कह सकते हैं। एक ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ से तकरीबन शायद 80% लोग जो हैं वो वर्किंग क्लास हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कल ही मुझसे तज़किरा किया कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग वुमेंस को अच्छा नहीं समझते और वो जो बेचारी औरत जब यहाँ से काम के लिए निकलती है और वो या चिंची यूज़ करती है या बस यूज़ करती है या बाइक पे जा रही है तो वो बड़े अजीब कमेंट्स उसके लिए रखते हैं या आपस में बात करते हैं। तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी। घर से बाहर निकलने वाली हर औरत जो है शायद वो अपनी इज़्ज़त बेच कर आ रही है। ये जो हैरेसमेंट लॉज हैं, क्या ख़वातीन इनका कई बार गलत फ़ायदा भी उठाती हैं? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये फ़ायदा फिर वही बात है, हमारी जो क्लास सिस्टम है इसमें बहुत बड़ा बैरियर है। मिडिल क्लास ख़वातीन तो होने वाले केसेस को रिपोर्ट नहीं करती तो ना होने वाले को कैसे करेंगी? एक बात, इसमें आपकी अपर क्लास बहुत इन्वॉल्व होती है। ये जो गुलिस्तान जौहर वाला वाक़या हुआ है, इससे वाकई खौफ फैला है ख़वातीन में? हाँ, ऐसा हुआ है। अगर पहले हैरेसमेंट के वाक़यात को रोक दिया जाता, सज़ाएँ दी जाती तो ये वाक़या होता नहीं। देखिए, हमारे यहाँ रूल्स मौजूद हैं, हमारे यहाँ क़ानून मौजूद है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शहर में जब भी कोई हैरेसमेंट का वाक़या होता है तो खौफ फैल जाता है, जिसकी वजह से ख़वातीन घर से निकलने में कतराती हैं। लेकिन ऐसे वक्त में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ऐसे दरिंदों और भेड़ियों से लड़ना सिखाते हैं। अब्दुल हक साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप ये बुशीबान की ट्रेनिंग दे रहे हैं? सर, मैंने 1977 में स्टार्ट किया था। मेरे मास्टर अशरफ ताई सर हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे अगर हम बच्चियों के हवाले से बात करें, तो बच्चियों को भी वही स्किल सिखाए जाते हैं जो लड़कों को सिखाए जाते हैं? सर, दोनों को हम इक्वली ट्रीट करते हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता कभी इनको ऐसा मौका आए कि स्ट्रीट में उनको छेड़े या उनके ऊपर कोई हमला हो तो वो अपने आप को टैकल कर सकें। अच्छा, हंगामी सूरत हाल में क्या आप बच्चियों को इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो अपना डिफेंड कर सकें अपने आप को और सामने वाले से बच सकें? सर, ट्रेनिंग में ये शामिल होता है पंचिंग होती है, किक होती है। अगर आप करीब से फाइट कर रहे हैं, करीब है तो आपको पंच यूज़ करना है, टेक्निक्स यूज़ करनी है, मुख्तलिफ हैंड टेक्निक यूज़ करनी है। अगर दूर है तो आप ज़ाहिरी बात है आपके पास फासला है तो आप किक यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हम कॉम्बिनेशन करके इनको फिर सिखाते हैं कि आपको किस तरह अपने आप को टैकल करना है। आप ये बता सकते हैं कि विल पावर जो होती है वो इन लड़कियों में ज़्यादा होती है या लड़कों में? आजकल के दौर में दोनों इक्वल चल रही हैं। तो हमारी ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि हम दोनों को एक साथ लेकर चलें। बच्चे जो हैं वो हम उनको इतनी कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटे आप देखेंगे, अभी छोटे बच्चे हों या बड़े हों, उनके पास कॉन्फिडेंस हो गया तो ऑटोमेटिकली हर काम अपने ईजीली कर सकते हैं। और वो ये नहीं देखेंगे बड़ा या छोटा है, उनको टेक्निक होगी तो ईजीली अपने आप को रिलीज़ कर सकते हैं। अगर कोई मारे, कोई उनको हरास करे तो ऑटोमेटिकली अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अच्छा, मास्टर अब्दुल हक साहब, बच्ची है, ट्रेंड है, रश में फंस गई है, अक्सर लोग फ़ायदा उठाते हैं, रश का टच करते हुए चले जाते हैं, छूते हुए चले जाते हैं। अगर बच्ची स्किल्ड होगी तो क्या उसके कोई करीब आ पाएगा, वो अपने आप को फ़ौरन रिफ्लेक्सेस से बचा सकती है? सर, एक्चुअली अगर वो करीब है तो वो अपने रिफ्लेक्सेस, और दूसरा है कि पंच और किक, पंच से और टेक्निक से जो हैंड टेक्निक्स होती है उससे फाइट करेगी, उससे अपने आप को डिफेंस करेगी। दूर है तो किक और पंच दोनों यूज़ करेगी, दोनों से उसको फ़ायदा होगा। यानी ये जो स्किल है बुशीबान, ये लड़कियों के लिए एक हथियार है? बिल्कुल सर। और दूसरा है कि इसमें अगर आपको घेरा है, आपको उसमें से कैसे निकलना है, उसमें हम उसको रोलिंग वगैरह भी सिखाते हैं।
उसकी रोलिंग वगैरह होती है, डिफरेंस होती है कि आप अगर आप मजमे में फंस गए और आपके पास थोड़ी सी जगह है कि आप निकल सकते हैं, तो आप रोल करके कैसे निकलेंगे उसको, अपने आप को रोल करके कैसे निकालेंगे, ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह जाके और रेडी होकर खड़े हो जाएं, फेस टर्न करें और रेडी होकर खड़े हो जाएं। जब तक वो फेस करें उसको किक मार दें या पंच कर दें, जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसीलिए बहुत शुक्रिया मास्टर अब्दुल हक साहब, आपने बहुत वाज़ेह तौर पे ब्रीफ किया। थैंक यू। क्या मोटिवेशन थी कि आपने कहा कि आसफा को बजाय इसके आप दूसरी चीज़ें सिखाएं, आपने कहा इसको कराटे सिखाया जाए? एक्चुअली मुल्क के हालात हमारे ऐसे हैं कि जिसकी वजह से सेल्फ प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हेरासमेंट है, इतने हालात ख़राब हैं, उनमें लड़कियों को, हमारे ख़ानदान वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया कि नहीं लड़कियों का जो है ये चीज़ें सही नहीं होती। हमने कहा कि नहीं, मैं एक फादर, मैंने कहा कि यू विल गो नाउ, आप जो दिल चाहे आप वो करो, अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिम्मत के लिए। इस जो माशरा है हमारा ख़ास करके, उसके लिए लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत ही लाजमी है कि वो उसको हासिल करें। अच्छा, आपने ये स्टीरियोटाइप इमेज तोड़ा है? बिल्कुल, ठीक है, आपने ये तोड़ा है। मैंने बहुत फेस किया है और बहुत लोग नहीं कहते, मगर दबे लफ्ज़ों में पता लगता है हमें कि कोई मतलब उसको वो नहीं, इतना नहीं है हमारे यहाँ लड़कियों को, इतना वो नहीं कि लड़कियाँ जो कराटे सीखें, लड़कियों के बस शादी हो जाए, अपना खाना बर्तन करें। ये मत समझें कि बच्चों की शादी हो गई, और उनको सेल्फ प्रोटेक्शन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एज ए फादर, जब आपको ये पता हो कि आपकी बेटी को लड़ना आता है, तो आपकी टेंशन 50% कम हो जाती है? 80% कम हो जाती है। मैं अगर अपने घर पे रहता हूँ, अगर घर से आती है यहाँ पे कभी अकेले, मैं रोज़ाना हम साथ लेके आते हैं, ऑफिस से आता हूँ, मैं डायरेक्ट आता हूँ, मैं इतना हम उसको टाइम देना पड़ता है। मगर वो कभी अकेले आते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं होती कि बच्ची है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अगर आएगा तो उसको कम से कम इतना वो कर देगी कि उसकी ज़रूरत नहीं है, दांत वांत तो कम से कम तोड़ ही देगी। और अल्लाह का शुक्र है, इतनी में होना चाहिए, तमाम बच्चियों में होना चाहिए। यकीन करें, बहुत ज़रूरी है ये सेल्फ प्रोटेक्शन, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कहीं ना कहीं कराटे सिखाने में ये बात भी है कि हाँ, मेरी बेटी को लड़ना आना चाहिए ताकि कोई परेशान ना कर। जी जी बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस के लिए तो बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जो आजकल का माहौल है आपको पता है, उसमें लड़ना नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है हर चीज़ से। तो इसलिए लड़कियों या लड़के, आजकल आपको पता है सबको ही बाहर निकलना है और सब कुछ फेस करना है। आप अपने आप को इतना पुरअतमाद फील कर रही हो, नॉट बिकॉज ऑफ मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग ओनली, लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ है, ये बाकी बच्चियों के लिए ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्यों डर लगता है हमें, हम यहाँ नहीं जा रहे, हमें डर लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कराटे से आके मैं खुद वो वाली बच्ची थी जो बहुत डरती थी, मेरा खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बड़ा है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ अब। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपके पास स्किल हो, जो कि आपके पास है, लाइक सपोज़ कि आपको डर नहीं लगता, अगर कोई आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त आप घबरा जाओगी या आप लड़ना सोचोगी? देखिए, घबराने से आप अपनी टेक्निक्स भूल जाएंगे, आप सब भूल जाएंगे, आपको ये हो रहा है मैं क्या करूँ क्या करूँ। उस वक्त आपने सिर्फ फोकस करना है, एंड देन यू हैव टू फाइट, यू हैव टू रिकॉल योर टेक्निक्स, योर स्किल्स, एंड देन यू हैव टू फाइट, बिकॉज यू हैव टू सेव योर सेल्फ। फाइट में सिर्फ ये होता है कि आप किसी को पत्थर उठा के मार दें, ठीक है, किसी के सर पे डंडा बैट मार दें, या फाइट में ये होता है कि आपको पता होता है आपको पंच मारना है, आपको पैरों का इस्तेमाल कैसे करना है। हमें टेक्निक सिखाई जाती हैं कि अच्छा वो इतना दूर है तो हमें ये पंच खेलना है, वो यहाँ खड़ा हुआ है तो हमें ये किक खेलनी है। तो हमारे कोच ने हमें इसी तरह ट्रेनिंग दी हुई है, तो वी नो। ये कराटे अभी आप लोग यहाँ पर हॉल में कर रहे हैं, इसका कहीं बाहर फ़ायदा है? जी, जैसे अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आपको कोई टेढ़ी आंख से देखते हैं, आपसे कोई झगड़ा करता है, या अक्सर लड़कियों के साथ हरासमेंट के केसेस होते हैं, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, हरासमेंट का कोई केस होता है तो उस वक्त घबराना चाहिए या लड़ना चाहिए? नहीं, लड़ना चाहिए। क्यों घबराना चाहिए? अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए और फिर उसके बाद उसकी एक्शन लेना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर लड़कियों के साथ हरासमेंट का केस हो, अगर कोई स्किल लड़की हो, तो उसमें और नॉन स्किल लड़की में फ़र्क क्या होगा? कॉन्फिडेंस का फ़र्क होता है। नॉन स्किल लड़की घबरा जाती है और एक स्किल लड़की के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप कितने लोगों से एक वक्त में लड़ सकती हैं? एक वक्त में 3-4 से। जैसे किसी शख्स का वेपन नहीं है और वो आपको हैरेस करने की कोशिश करता है, तो आपका जो स्किल है
उस शख्स को पीछे हटा सकता है? जी बिल्कुल, कराटे का मतलब ही बगैर वेपन के फाइट करना होता है। आप बाकी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही देना चाहती हूँ कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और बाहर घबराएं नहीं, बल्कि आप अपने बच्चियों को और इवन बहुत जितनी भी लड़कियाँ ये देख रही हैं उनको कराटे सिखाएं। इस माहौल में लड़कियों को फाइटिंग आना कितना ज़रूरी है, और आते जाते हरासमेंट होती रहती है, कोई मतलब बाहर जाके लोग देखते हैं, बिल्कुल बॉयज़ वगैरह होते हैं, तो इसकी वजह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। हर किसी को आना चाहिए, सिर्फ लड़कियों को नहीं कि हर किसी को आना चाहिए। कराटे का मतलब होता है कि अपनी बॉडी को एक वेपन बनाना। गुलिस्तान जौहर में होने वाला वाक़या कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक मिसाल है। अगर माजी में होने वाले वाक़यात के ख़िलाफ़ बर वक्त कार्रवाई की जाती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि सरेराह किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत कर सके। इस उम्मीद के साथ कि ये वाक़या तो बदतरीन था, पर यह वाक़या आखिरी हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।